अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और खूब, वो कहते हैं ना, सर्दी के दिनों में अच्छा इंजॉय करते हुए फैमिली के साथ अच्छा अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। तो जनाब, ये बॉक्स मुझे मिला था तो मैंने कहा चलें आज इसकी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको खोलते हैं, इसको धोते हैं, साफ़ साफ़ करके इसको प्रॉपर जगह पे रखते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इसको लॉन्ड्री रूम में रखा हुआ था, तो इसको खोलते हैं। इसका मैं मुझे कोई पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, तो चलें चेक कर लेते हैं आपके सामने इसकी क्वालिटी भी, और इसको अनबॉक्सिंग इसकी करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी ही अरसे से मैंने कोई किचन के लिए कोई चीज़ ख़रीदी नहीं है, बाई नहीं की, क्योंकि मेरे पास अब जगह ही नहीं है। आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल हमें दिखाएं कि आप अपनी ज़्यादा चीज़ें अपने अपने किचन के कैबिनेट्स दिखाएं कि वो कैसे आपने सेट किए हुए हैं। तो वो आपको दिखाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो कभी कोई चीज़ जब मैं ऐड करती हूँ तो उसको रखने के लिए मुझे 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि अब मैं ये चीज़ किधर रखूँगी। लेकिन फिर वही वाली बात है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ जाता है या आपको मिल जाता है कि जो आप लोगों का दिल करता है कि अब इसको इस्तेमाल कर ले, कि मुझे बॉक्सेस बंद करके रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को अपना हाथ रोकना पड़ता है, वरना मेरे बस चले तो मैं तो जब बाहर जाऊँ कुछ ना कुछ घर के लिए भी ख़रीद के लेके आऊँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से घर भी सेट हो चुका है, कुछ ऐसी नई चीज़ें भी नहीं लेती बार बार, तो ये कुछ आपकी ज़िंदगी में ना एक ठहराव सा आ जाता है। तो ये चीज़ें तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने आपको आपके साथ शेयर करना था कि आज दजाना का था जी टूर्नामेंट, और मैंने माशाल्लाह आपको बताया था कि दजाना नेशनल लेवल पे बैडमिंटन प्ले करता है। तो उसके टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, इस वीक भी है, नेक्स्ट वीक भी है। तो ये 2-3 हफ्ते उसके काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। जॉब वगैरह पे भी उसने ऑफ लिया हुआ है, क्योंकि वीकेंड्स पे भी उसको शायद जाना पड़ता है कभी कभी। तो उसके टूर्नामेंट्स चल रहे हैं तो वो काफ़ी बिजी होता है। मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं, तो मैं बच्चों के साथ स्टे कर लेती हूँ। वैसे भी विंटर में ना, लाइक, वो जो ये विंटर की एक्टिविटीज़ है ना, ये कोई मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे समर में आउटडोर एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं, विंटर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगी, क्योंकि आज शाम में इसका था, मैचेस थे इसके 2, तो मैंने कहा चलें शाम है तो फिर चले जाएंगे। बच्चे स्कूल से आ जाएँ, स्नैक्स वगैरह खा लें, उनका कारी हो जाए, उसके बाद वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब उनका टीवी टाइम होता है तो वो मुझे होता है कि चलो अब वो खुद एक दूसरे को देख सकते हैं। माशाल्लाह बैबरस बड़ी है तो बहन भाइयों को अच्छी उनकी टेक केयर कर लेती है। तो आज इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगी और उसको मैंने फ़िल्म भी की आपके लिए, आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने आज का दिन कैसे गुजारा है। और कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा था, जो मैंने ग्रॉसरी व्लॉग लगाया था स्नोई डे के अंदर, तो वो आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, आप लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया। बड़े अच्छे उस पर व्यूज़ आए, बड़े अच्छे उस पर कॉमेंट्स आए। तो जनाब, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लिखा कि गुलाब, हमें पता चल गया है कि आप ना इतने अपने वेट को आपने कैसे सेट रखा हुआ है या मेंटेन रखा हुआ है, और आप मोटी क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि आप तो इतने ज़्यादा काम करती हैं। तो जनाब, ज़िंदगी की रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रियलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। आप एक्सपेक्टेशन में ज़िंदगी में आप शायद ये सोच सकते हैं कि आपको बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना कि परियों की लाइफ है, शहजादियों की लाइफ है, कोई काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। हमारी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँगी, मैं जनरल बात नहीं करती, अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी का एक पहलू देखें तो वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ड्रीम है। लाइक, जो आप ज़िंदगी में कोई भी एक लड़की चाहती है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर उसका दूसरा पहलू देखा जाए कि मुझे उसके लिए कितनी, हम लोगों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक एक्टिव लाइफ गुजारनी पड़ती है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक साइड है जिसको हम लोग कभी भी लेट गो नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग हमें कैमरा पे देखते हैं वो सिर्फ पूरे दिन में से मेरा 10-12 मिनट का जो मैं व्लॉग आपको दिखाती हूँ, आप बस वो देखते हैं और आप लोगों को समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो कि ज़रा जिसमें थोड़ी स्ट्रगल लगती है या जिसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जनाब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको सच बताऊं तो ज़िंदगियां इतनी आसान नहीं होती हैं जितनी आप लोग समझते हैं। ज़िंदगी की सहूलतें, ये चीज़ें, इन चीज़ों का एक अपना बेनिफिट है, लेकिन उसके अलावा हमें अपनी ज़िंदगी को एक डगर पे चलाने के लिए, एक बैलेंस रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। और वो जो हम बहुत कुछ करते हैं ना, वो आप लोगों को नज़र नहीं आता। तो कल आपने उसकी सिर्फ एक झलक देखी है, और वो भी आपको मैंने पूरा तो नहीं दिखाया, बस थोड़ा सा आपको मैंने ब्लॉग बना के दिखाया था। लेकिन अगर आप देखें कि वो पूरी स्ट्रगल, घर से तैयार होना, गाड़ी को पहले आप गर्म करें, ड्राइव वे को क्लीन करना है, वहाँ से निकलना है, पूरे रोड कंडीशन कैसी है, वहाँ पे ड्राइव कैसी होगी, ये पूरा एक, वो एक कहते हैं ना प्रोसेस होता है, जो कि जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे हम लोग
को एक्सट्रीम वेदर देखने पड़ते हैं, उन वो लोग मेरी बात से एग्री भी कर सकेंगे और वो रिलेट भी कर पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ज़िंदगी को मैं तो एंजॉय करती हूँ। मैंने कल आप लोगों ने मेरे से बहुत सारे लोगों ने बोला गुल आपके हाथ नहीं ठंडे हो गए, आपने कोई टूक नहीं पहनी हुई थी, कुछ नहीं पहना। तो आप यकीन करें जब मैं घर से निकली थी तो मेरी एक्सपेक्टेशन के बरक्स था। लाइक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बहुत ज़्यादा ऑपोजिट था वेदर, क्योंकि हमारे पास वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा है, प्लस में जा रहा था, स्नो मेल्ट हो रही है। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा स्नो हो जाएगी, और अगर स्नो होगी तो मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा वेदर होगा। लेकिन जब मैं गई, मैं तो अपने स्नो बूट्स भी नहीं पहन के गई थी, लेकिन वो सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह किया, बच्चों के साथ बाहर निकले, एंजॉय किया, बहुत अच्छा किया। कल बच्चों के लिए एक और मज़े का ट्विस्ट बताऊं, जो कल बच्चों के लिए मैं मैकडॉनल्ड लेके आई थी ना, आपको पता है जब हम घर आए तो मैंने जो ऑर्डर दिया था पूरा ऑर्डर ख़राब था हमारा। मैंने उनको ऑर्डर दिया था लार्ज फ्राइज़ थे एंड हमारी थी कोक्स थी साथ ना। तो उन्होंने हमें एक तो कोक्स की जगह पे आइस टी दे दी, और लार्ज की बजाय उन लोगों ने मुझे मीडियम दे दिया, सारे मीडियम फ्राइज़ थे। तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने बोला कि आप आ जाएं, हम आपको रिप्लेस करके दे देते। तो मैंने बोला अब मैं नहीं निकलने वाली, अब तो मैं घर आ गई हूँ, अब मैं बाहर नहीं निकल रही। तो फिर उन लोगों से मेरी बात हो गई, तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो वो उसको रिफ़ंड कर देंगे या उसका रिप्लेस कर देंगे, देखते हैं। शिकायत मैंने लगाई थी, मैंने कहा कि आप पूरा का पूरा ऑर्डर ही मेरा ख़राब कर दिया था। बच्चे इतना मूड बना के बैठे थे कि अम्मा आज ये खाएँगे, वो उनको पता है आपको ग्रॉसरी डे पर उनकी ये बहुत वो फ़न एक्टिविटी होती है। लेकिन वो सारी फ़न एक्टिविटी का वो कहते हैं ना कि वो धरी की धरी रह गई, बच्चों का वो मूड ख़राब हो गया। मैंने उनको बोला कि अगर कहते हो तो मैं जाती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं आप रहने दें, ठीक है हम जो फ्राइज़ हैं वही खाएंगे। और हम लोगों ने आइस टी फेंक दी थी, मेरे बच्चे आइस टी नहीं पीते हैं। तो जाना को अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसने वो भी छोड़ दी है। तो ये सारी स्ट्रगल के बाद, सारे कामों के बाद ये बच्चों को ना एक रिवॉर्ड सा मिलता है, जब वो खुशी से कोई चीज़ लेके आते हैं, बड़ा खुश होते हैं। यहाँ पे मैं आई तो इस लड़के का ना मुझे हेयर स्टाइल अच्छा लगा। आप देखें उसने पोनी बनाई हुई थी, ऐसी पोनी जो हम लोग छोटे छोटे बच्चों की बनाते थे, मुझे इतनी फ़नी लगी। बैबरस साथ नहीं थी, मैंने इसकी पिक्चर बनाई, मैंने बैबरस को भी सेंड की। मैंने कहा बैबरस ज़रा देखो, इस लड़के ने ना, उसके बाल लंबे होंगे और ऐसे गेम्स में लंबे बालों का कोई काम नहीं होता। तो उसने ऐसे मज़े से वो पोनी बनाई हुई, और इतने वो कहते हैं ना एतमाद से चल रहा था ना, मज़े कर रहा था। तो बस है ना, अब रजाना का एक मैच हो चुका था पहले, और अब उसका सेकंड मैच होना था। उससे पहले वो अपने आप को वो कहते हैं ना बॉडी को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं मैच के लिए, तो वो अपनी एक्सरसाइजेस पे लगा हुआ था, स्ट्रेचिंग कर रहा था। तो मैंने कहा चलो रजाना खैर से जाओ। और अब है जी रजाना का सेकंड मैच, जो कि उसका ये फाइनल मैच है आज के दिन का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है, आप यकीन करें जब आप आते हैं ना टूर्नामेंट्स पे। वो देखिए दूर वो लास्ट वाले कोर्ट में रजाना खेल रहा था पर्पल शर्ट में। तो वो जब आप आते हैं ना ऐसी जगहों पे, तो आपको टाइम के गुजरने का पता नहीं चलता। और बैब जिब्राइल जो है ना, उसका ना वो हमारे घर की बेबी है। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, आप यकीन करें मेरा फ़ोन टिंग 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 करता रहता है, क्योंकि उसके इतने मैसेजेस आते हैं, अम्मा मैं क्या खाऊं, मैं हंग्री हो गई हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊं कि ना सोऊं, अब बैबरस बाजी ने ये कह दिया, अब मिकाइल भाई ने ये कह दिया, अब मैं क्या शॉवर ले लूँ, मेरे बाल जो हो गए हैं वो ख़राब हो गए हैं, मैं बालों को ठीक कैसे करूँ, अम्मा मैं नेल कलर लगा लूँ। इतने उसके सवाल होते हैं, इतने सवाल होते हैं कि एंड पे मैं थंग आके उसे कहती हूँ जिब्राइल अब बस कर दो, मैंने तुम्हारे कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। वो मुझे वो ऐसे फ़ील करवाती ना जो मेरे साथ है। लाइक इतना वो मैसेजेस करती है वो हमारे वो। मैं सबसे कहती हूँ कि वो बैबरस कहती है अम्मा, मैं इसको बोलती भी हूँ कि अम्मा को बार बार मैसेजेस ना करो, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम है तो कर लो, वरना मुझे बता दो। तो वो क्या करती है, वो अपने आईपैड से मुझे मैसेजेस करती रहती है। हमने मैसेंजर किया हुआ है, उसको डाउनलोड करके दिया हुआ, तो वो आराम से अपने मैसेजेस मुझे खुद कर लेती है। किसी की शिकायत लगानी हो या कुछ करना हो तो वो अपना वो कहते हैं ना साइड साइड से ना वो अपना काम पूरा रखती है। तो बस जनाब अभी हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बैठे हैं, और बैठ बैठ के सच्ची में थक गई थी। हमने 2.5 से 3 घंटे गुजारे यहाँ पे। मुझे ये था कि रजाना का एक मैच हो चुका है तो हम सेकंड मैच पे जाएंगे, लेकिन वो सेकंड मैच का स्केड्यूल इतना लेट था क्योंकि वो बिल्कुल रात को हो रहा था। तो अब देखिए ज़रा पूरा क्लब खाली हो गया, थोड़े से बच्चे बस अंदर खेल रहे हैं, और अब हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से। अब यहाँ से निकलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ख़्याल है 9, साढ़े 9, 10 बजे का टाइम होगा। अब मैं इतनी वीडियो बना रही थी कि मैंने घड़ी भी नहीं देखी, सच में बता रही हूँ आपको। और जाना अब बस खैर से रेडी हो रहा है, अब ये निकलेगा हमारे साथ। और कल नहीं है इसका कोई मैच, आई थिंक अब फ्राइडे को होंगे इसके, फ्राइडे सैटरडे संडे अब नेक्स्ट मैचेस इसके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी और ये सारे बच्चे स्टूडेंट्स ही हैं सारे जो खेलते हैं।
तो उनको ये होता है कि वो वीकेंड्स पे ही ज़्यादा रखते हैं या इवनिंग्स में वो मैचेस रखते हैं। और दजाना को क्या किया था, इसके बाबा ने यूनिवर्सिटी से पिक किया था और इसको यहाँ पे क्लब में इसको ड्रॉप कर दिया था। फिर वो घर आ गए थे, उनको अपना भी कुछ काम वगैरह करना था। फिर हम शाम में दोनों निकले थे और यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी आप देखें इतने लोग अभी प्ले कर रहे हैं और बाहर देखें पूरा क्लब खाली हो। बेचारा वो बच्चा तो सोया पड़ा। मैंने कहा हाय अल्लाह, बेचारे बच्चे को नींद आ गई है। बड़ा ही अच्छा ये क्लब है, इतना खूबसूरत क्लब था और ये बड़ा हाई एंड क्लब है हमारे सिटी का। अभी बाहर जाएंगे तो आपको व्यू दिखाऊंगी। तो ये व्यू है हमारे सिटी में, एक रिवर साइड एक एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा वो फेमस है और बड़ा खूबसूरत है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, वो सामने अभी मैं आपको एक दिखाऊंगी, एक ब्रिज आएगा। पहले टाइम देख लें, साढ़े नौ पौने 10 बज चुके हैं। हमें घर पहुँचते पहुँचते मुझे पता है 10:30 का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, वो आपको याद आएगा कि मैं आपको अक्सर डाउनटाउन पे जब वॉक तो नहीं, ड्राइव पे लेके जाती थी रात को, तो आपको उस ब्रिज से लेके जाती थी जो कलर चेंज करती है और वो बड़ा मज़े का एक व्यू आता है। तो ये डाउनटाउन के बिल्कुल करीब है ये वाला क्लब। तो डाउनटाउन का हमारे घर से तकरीबन हमें 20-25 मिनट्स लगते हैं। और अगर फ्री आपको रोड्स मिल जाते हैं तो थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अच्छा खासा दूर जाना पड़ता है आपको। लेकिन ये देखें ज़रा व्यू भी चेक करें। आहा हा हा, इतना हसीन व्यू था, बड़ा ही मज़े का व्यू था। आज वेदर थोड़ा बेटर था कंपैरेटिवली, अगर आप उसको कंपैरिजन करें कल के साथ, थोड़ा थोड़ा वेदर अच्छा हो रहा है और अगले कुछ दिन हमारे पास अच्छे ही दिखा रहे हैं। तो मैं वो बात कर रही थी कि जब आप एज अ पेरेंट आप अपनी ज़िंदगी में वो आपको एक रोल मिलता है ना एज अ पेरेंट का, तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद आप अपने लिए भी नहीं करते। मैं ख़ुद के लिए कभी भी सर्दियों में इस तरह से बाहर नहीं निकलती। मुझे सर्दी में बाहर इस तरह से निकलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जाना को ये लगे कि मेरे मैचेस हो रहे हैं और अम्मा शाम के टाइम भी जो मेरे मैचेस होते हैं अम्मा नहीं आ रही। तो मैंने आज उसको बताया था कि नहीं आज मैं शाम में आऊँगी, क्योंकि अगर तुम्हारा डे टाइम में होता तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन इवनिंग में तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आऊँगी। तो वो खुश हो गया था, बच्चे का दिल खुश हो गया। और बस वो कहते हैं ना कि जो मेरी एफ़र्ट जिसके लिए मैंने की थी वो पूरी हो गई है। तो बस जनाब अब चलते हैं घर की तरफ और आपको ये व्यू दिखाती हूँ। इतना हसीन व्यू है, बहुत प्यारा व्यू है। और आज पूरा दिन चूँकि प्लस में टेम्परेचर आया है तो काफ़ी हद तक स्नो जो हमारे पास मेल्ट हो चुकी है, रोड्स भी क्लीन हो चुके हैं और फीलिंग में भी अच्छा था, इतना ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। तो जाना तो जो अपनी हुडी पहन के गया था उसी हुडी के साथ बाहर निकल के आ गया। मैंने जैकेट पहनी थी, लेकिन मुझे जब मैं अंदर क्लब के अंदर बैठी हुई थी तो मुझे जैकेट में गर्मी फ़ील हो रही थी। तो बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। आज मैंने सोचा आपके साथ ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का फ़र्क बता दूं कि जो ज़िंदगी में आप सोचते हैं हमेशा ऐसा होता नहीं है कि वो वैसे ही हो। एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती हैं और ज़िंदगी की रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट होती हैं। लेकिन बस खुदा से एक दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी की जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी हमारी ज़िंदगी में टाइम आने वाला है, वो इतना ही अच्छा हो, इतना ही हसीन हो और अल्लाह हमारे लिए उसको आसान बना दे। तो इसी दुआ के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ कल आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।